अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम लोगों ने फॉर्मूलाज को किस तरह से लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो और आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आते हैं, लेट अस सपोज आई एम चूजिंग 0.5, 0.6, 0.8, 0.1 एंड 0.3, ठीक है। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स आ गए हैं और अब हम लोगों ने इसका एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी करंट एस्टिमेट से चेंज हो जाती है, करंट एस्टिमेट और करंट वैल्यू, और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो आपकी प्रीवियस एस्टिमेट और प्रीवियस वैल्यू से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 5 पॉइंट्स गिवन है। अब इसमें जो आपका करंट एस्टिमेट है या करंट वैल्यू है वो आपकी है 0.3, और जो प्रीवियस एस्टिमेट है या प्रीवियस वैल्यू है वो आपकी 0.1 है, ठीक है। जब आप इन दो डेटा पॉइंट्स में सॉल्व करने जा रहे हैं या इस एज अ होल में आप एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आपका ये करंट वैल्यू है और ये आपकी प्रीवियस वैल्यू है। तो आपके जितने फार्मूलाज हैं वहां पे जहां पे एक्चुअल वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी करंट एस्टिमेट से, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आपकी चेंज हो जाएगी प्रीवियस एस्टिमेट से, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो जब एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर को इस फार्मूला से सॉल्व करना होगा। इसी तरह से रिलेटिव एरर की बात करें तो जो आपका करंट एस्टिमेट है वो एक्चुअल वैल्यू की जगह पे करंट एस्टिमेट हो जाएगा, कैलकुलेटेड की जगह पे प्रीवियस, और अगेन आपका डिवीजन में आपका करंट एस्टिमेट चला जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर परसेंटेज की जो आपका रिलेटिव एरर है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये फार्मूलाज आपने उस वक्त लगाने हैं जब आप लोगों के पास एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन या एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती। अगर आपको दी जाती है तो जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल्स की हैं आपने उसी को ही लेके चलना है। हम उसको भी लेके चलेंगे, उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एरर का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का थ्रू आउट द लेक्चर चलेगा एंड डे तक, ठीक है। जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आपको मैं क्वेश्चन लेट अस सपोज मैंने आपको एक मेथड दिया और मेथड देने के बाद मैं आपको साथ में क्या देती हूँ एंड पे कि मुझे इसका रिलेटिव एरर भी चाहिए और मैं आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू ना दूं। तो उस केस में अब आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को जब एक्चुअल वैल्यू दी जाती है तो आप लोगों ने कौन से फार्मूलाज लगाने हैं, और जब एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती तो आप लोगों ने कौन से फार्मूलाज लगाने हैं।